हाल ही में मकराना में एक रक्तदान शिविर के दौरान जो रक्त का संग्रह किया गया था और उसकी कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस मामले पे अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, जांच भी चल रही है, आरोपी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। हमारे साथ में है महेंद्र जी, जो इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो ज़रूरतमंद लोगों को जब भी हॉस्पिटल में रक्त की ज़रूरत होती है तो ऑन कॉल रक्त दिलवाने का काम करते हैं। हम इनके पास में आए हैं, जानते हैं कि ये किस तरह का मामला है, इस पे ये अपना क्या विचार प्रकट करते हैं। तो महेंद्र जी, जो मकराना की घटना हुई है, जी, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? ये एक बहुत ही गलत काम है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। जैसे कि ब्लड किसी का लेके भावनात्मक लोग जुड़ के अगर ब्लड डोनेट करते हैं उसको बेच देना, और ये 5-10-20 हज़ार का मामला नहीं है, ये करोड़ों की कालाबाजारी। अपने यहाँ राजस्थान से कई ऐसे ब्लड बैंक हैं। जैसे आज हम पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कम से कम 50 ब्लड बैंकों का 50% उनका यही काम रह गया कि यहाँ पे आके किसी को हेलमेट, स्वेटर या ऐसी कोई चीज़ें देके और उनसे ब्लड कलेक्ट करते हैं, भावना में बह के कि भाई आपके पिताश्री है या भाई की स्मृति में आप ब्लड डोनेशन कैंप करो, हम सारी व्यवस्था आपको देंगे। तो ये सारी चीज़ें करके नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे ब्लड है तो पॉजिटिव ब्लड, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो इसकी कीमत कम से कम यूपी में 10,000 प्लस यूनिट पर यूनिट की है। और जैसे अगर किसी का नेगेटिव ब्लड है तो उसमें 17-18 हज़ार पर यूनिट का इनकी कमाई का जरिया है। तो हज़ारों यूनिट राजस्थान से जैसे यूपी में जाता है, यूपी में धारणा ही नहीं है। मतलब देखते हैं अपन वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह वहाँ के लोग देते ही नहीं है। तो राजस्थान में नागौर और डीडवाना कुचामन ये जो जिला है, सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्लड डोनेट करने वाले तो यहाँ की जनता जागरूक है। और ये जो काम किया है मकराना ब्लड बैंक और उनकी टीम या उनके साथियों के द्वारा, तो बहुत ही गलत कार्य है। इन पे मैं निवेदन करूँगा वहाँ जैसे पूर्व एमएलए रूपाराम जी मुरावतिया, जैसे प्रकाश जी बाकर, अमराराम जी, जाकिर साहब, इन सभी से और वहाँ की पब्लिक से कि आप इस मुद्दे पे बहुत अच्छी मेहनत करें और कोशिश करें कि अपन कलेक्टर को ज्ञापन दें, और ऐसी बैंकें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए। जो वहाँ पे लोग आए थे, हज़ारों की संख्या में लोग आए, करीबन 3,000 के आसपास जो यूनिट है रक्त उसका संग्रह हुआ। जो कालाबाजारी की जो घटना हुई, जो पकड़े गए, उसमें 255 यूनिट उनके पास में खून पाया गया। तो एक बड़ी मात्रा है देखे तो। बिल्कुल। और इसमें एक ये भी हुआ कि जो जितनी मात्रा लेनी होती है उससे कई ज़्यादा मात्रा वहाँ पे ली गई है। इसे कैसे देखते हैं? जैसे 450 ml लेना होता है तो वहाँ पे 600 ml तक, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है जो डोनर होता है उस पर भी? वहाँ 250 का मामला होने का कारण मैं बता दूं कि एक ही ब्लड बैंक थी जो प्राइवेट, और बाकी सारी की सारी गवर्नमेंट ब्लड बैंक टीमें थी। तो पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट ने जिसमें लिया। एक रक्त कोष नाम का ऐप है, ठीक है, भारत सरकार का, उसमें हमेशा ये अपडेट करना होता है कि भाई कितना यूनिट अपने पास है हर ब्लड बैंक वाले का। कि जैसे इसके पास ओ पॉजिटिव के 17 यूनिट पड़े हैं तो उसको अपडेट मारना होता है। तो एक ही था। अब रही बात के जैसे 450 ml से ज़्यादा इन्होंने निकाला, तो वो शुरू से पहले देख ले, जो आप एंट्री कर रहे हो आपका वेट अच्छा, आपको पूछ लेंगे कितने टाइम से आपने डोनेट नहीं किया। आपने कहा कि मैंने 1.5 साल हो गए डोनेट नहीं किया, तो फिर वो आपके 600 वाली पाइप लगा देंगे, ठीक है। अब रही बात, आपने ये बोला कि मेरे को पिछले 3 महीने पहले ही या फिर 2.5 महीने हुए मेरे को, या 3.5 महीने हो गए तो मैंने डोनेट किया, तो उसके वो 450 या 550 ऐसा कुछ। तो उसमें 3 टाइप रखते हैं। सबसे गलत कार्य ये है कि मतलब एक पता ही नहीं होता। जैसे आप अगर लेट रहे हो, आपको नहीं पता हो रहा कि मेरा ब्लड कितना निकल रहा है, ठीक है। तो कोई 1-2 कलाकार होता है कि ये जैसे निकलने के बाद में पता चलता है उसको कि इसका इतना वेट है, इन्होंने इतना ब्लड निकाल लिया। तो इन सब चीज़ों पे रोक तब लगेगी जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी या फिर जनता समझदार हो जाए। जैसे जनता समझदार हो गई, किसी को अगर जरूरत पड़ी लाइव डोनेट, हमें पता चला कि आपको आज ज़रूरत है या फिर कि आपके रिश्तेदार को ज़रूरत है, तो अपने पास सब टीम है। पहली चीज़ तो ये है कि खुद अपन, जैसे ब्लड का नाम आते ही वो अलर्ट शुरू कर देते हैं कि ब्लड चाहिएगा। जैसे मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, जैसे पेशेंट घर पे ही होता है, डॉक्टर नाम लेते हैं, थोड़ा बहुत ही पूछते हैं उसको कि ब्लड की कमी है, तो घर पे बैठे बैठे वो मेरे को कॉल कर देता है कि हमें ब्लड चाहिए, अब आप व्यवस्था करो ये वो। तो उस टाइम क्या है, उनके डर के वजह से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जो जिससे ज़्यादा डरता है तो उसी की चोट उन पे पड़ती है कि भाई आपको जिस चीज़ से डर है, तो फिर वे वैसे ही डराते हैं उनको कि ब्लड नहीं मिलता है, ये मिलता है। मेरे साथ अगर कोई मेरा रिश्तेदार है या फिर मेरा कोई दोस्त पेशेंट है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि पहले मैं पूरी कोशिश करूँ कि इसको जहाँ कहीं भी जैसे कैसे भी अपने रिश्तेदारों में से ब्लड अवेलेबल हो जाए।
या फिर मैं दोस्तों को कॉल करूं, या फिर मैं जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको कॉल करूं। मेन कारण ये है अपन लूटने का कि अपन खुद डरते बहुत ज़्यादा है ब्लड के नाम से, कि ब्लड चाहिए, अब पता नहीं क्या है, कहाँ से है। अपन अगर 5-10 जने ग्रुप में ही ये चीज़ें करने लग जाएं, इनकी तो पूरी दुकान बंद हो जाएगी, जो भी ये कालाबाजारी करते हैं। वैसे रही बात, हर शहर का पता होता है। जैसे आज मैं कुचामन सिटी बैठा हूँ तो यहाँ पे इशू ब्लड कितने होते हैं, दिन की 20-22 यूनिट लास्ट। अब बाकी अगर किसी ने 700 यूनिट का कैंप किया और उसने यहीं पे रख लिया तो 700 यूनिट लेके कहाँ जाएगा। 30 दिन से अगर काउंट करो 20-22 से, फिर वो और कर देगा 15 दिन बाद में कैंप। तो इन चीज़ों पर रोक होनी चाहिए कि तुम जितना ले रहे हो उस शहर को उतनी डिमांड है या नहीं है। जैसे दिल्ली एम्स में या फिर जयपुर में या जोधपुर एम्स में हद से ज़्यादा ब्लड चाहिए, क्यों, वहाँ पेशेंट ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास हॉस्पिटल 10 बेड का है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 70 यूनिट रोज़ का चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए अपने को खुद को जागरूक होना ज़रूरी है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको, जो मकराना ब्लड बैंक वालों ने ऐसे, इन्होंने ये सारे कारनामे किए हैं, तब आज आप मीडिया को पता चल गया, न्यूज़ पेपरबाजी हो गई। तो जो समझदार है वो तो सब होशियार हो जाएंगे। लाइव जिसको ज़रूरत पड़ती है वो तो आप लाइव डोनेट करो। अगर ये नहीं करते, कल को 10-20 हज़ार यूनिट का अगर एक साथ प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री जी है या फिर कोई मंत्री जी उनके नाम पे या रक्त जन्मदिन पे अगर ये करके अगर पूरा ही बेच देते तो अपन क्या कर लेते। आप क्या चाहते हैं ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें किस प्रकार की कार्रवाई हो ताकि आगे के लिए एक बड़ा मैसेज आए? मैं एक चीज़ कोशिश करूँगा, और देखो सभी छोटे बड़े भाई जो भी इस चीज़ों में जानते हैं, जिन जो नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों का, तो सब के सब लगे हुए हैं। पहली बात तो उनकी गिरफ्तारी हो गई 3, तो वहीं फिर आज एक उनको भी पकड़ लिया। ठीक है, जो बैंक के वो है मालिक महावीर जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब रही बात, कोशिश करूँगा मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूँगा कि मतलब जैसे 450 यूनिट ज़रूरत थी तो उन्होंने 650 क्यों निकाल लिया। ठीक है ना, तो सब की लाइन लगनी है, आज नहीं तो कल। इसी महीने में, ये तो 2-3 दिन रहे हैं, अगले महीने में सारे रिजल्ट आ जाएंगे आपके सामने।